नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का। और दोस्तों आज हम एक ये नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जो हमारा संविदा अधिनियम है, संविदा विधि है, उसके बारे में हम बात करेंगे। भारतीय संविदा अधिनियम 1872। ये सीरीज संविदा विधि या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कानूनी जानकारियों को लेकर शुरू की जा रही है और इस सीरीज के अंतर्गत संविदा विधि से संबंधित सभी जरूरी प्रावधानों की पूरी डिटेल के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। पहले की तरह कोशिश रहेगी सभी एपिसोड को सरल हिंदी भाषा में ही प्रस्तुत करने की, ताकि हिंदी समझने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने देश की कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य विधि के छात्रों और कानूनी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को सरल से सरलतम भाषा में संविदा विधि की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराना है। इस सीरीज का आज ये पहला एपिसोड है जिसमें हम संविदा विधि का अर्थ, धारा 1 और उससे संबंधित जरूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, संविदा विधि सिविल मामलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है और ये विधि सिविल मामलों में इतना ही महत्व रखती है जितना महत्व प्रशासनिक विधि के मामले में हमारा संविधान रखता है। और इस विधि के बाद ही अन्य विधियों का जन्म हुआ है। भारत में संविदा विधि से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अधिनियमित किया गया है। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान इस अधिनियम को भारत में सिविल विधि को और ज्यादा समृद्ध बनाने के लिए बनाया गया था। अंग्रेजों को उस समय अपनी कंपनी से संबंधित अनुबंध करने होते थे, एग्रीमेंट करने होते थे, जिसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस अधिनियम का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह अधिनियम गतिशील होता रहा और समय समय पर आने वाले वाद विवादों को देखते हुए इस अधिनियम में नए नए परिवर्तन होते गए और यह अधिनियम और अधिक समृद्ध हो गया। आज यह अधिनियम अपने सर्वाधिक परिष्कृत या सबसे साफ सुथरे रूप में भारत में प्रचलित है। दोस्तों, भारतीय संविदा विधि का संबंध मनुष्य की जिज्ञासा से है जो विधि द्वारा शासित होता है, जिसका संबंध संविदा के समव्यवहार ट्रांजैक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से है। मानव जाति के इतिहास में ये लॉ महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये ठीक उसी प्रकार से अपेक्षित और महत्वपूर्ण है जिस प्रकार संविधान की महत्ता राष्ट्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ या कंटेक्स्ट में है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कई मामलों में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक्ट मानव जाति की आवश्यकताओं के अनुसार समव्यवहार या डील करता है। जब कोई व्यक्ति लेन देन या किसी के साथ कोई व्यवहार करता है तो उसमें उन बातों का उल्लेख करना होता है जो संविदा या कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में होती है और उसका संविदा की प्रकृति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि संविदा विधि अस्तित्व में ना होती तो मानव जीवन में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती। इस टाइम संविदा विधि द्वारा सभी प्रकार की अनिश्चितता और अस्पष्टता दूर होती है और उक्त संव्यवहारों में एक रूपता की स्थापना होती है। संविदा अधिनियम 1872 का महत्व इसलिए भी है क्योंकि मनुष्य जब कोई कार्य या कोई व्यवहार संपादित करता है या शुरू करता है तो वो उसकी प्रतिष्ठा का एक भाग माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करने के लिए सहमत होता है और उस कार्य को संपादित करने में असफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में दूसरे व्यक्ति को क्या उपचार प्राप्त हैं, क्या रेमेडीज प्राप्त हैं, उसके पास क्या ऑप्शन रहेंगी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अपेक्षा होती है और अगर उस प्रथम व्यक्ति को अपने कर्तव्य के निष्पादन के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा बाध्य किया जाता ताकि दूसरे व्यक्ति को कोई हानि ना हो और इसके कारण बहुत सी समस्याएं हल हो जाती है। भारत राज्य की सीमा के भीतर रहने वाले लोग अगर आपस में कोई भी संव्यवहार या लेन देन करते हैं तो ऐसे संव्यवहार के लिए एक स्पष्ट विधि या कानून की आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का महत्व सबसे अधिक हो जाता है। एक उदाहरण के साथ आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे एक व्यक्ति अपना ट्रक बेचना चाहता है और उसने दूसरे एक व्यक्ति को ट्रक को खरीदने के लिए प्रस्ताव दिया। दूसरे व्यक्ति ने ट्रक खरीदने के लिए सहमति दे दी। ये उन दोनों के बीच संव्यवहार हो गया और अब दोनों एक दूसरे से मुकर नहीं सकते और यदि दोनों एक दूसरे के वचन से मुकर जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में संविदा अधिनियम 1872 के प्रावधान लागू होंगे और इस बात पर बल दिया जाएगा कि इस प्रकार के संव्यवहार से किसी पक्षकार को कोई क्षति या हानि तो नहीं हुई है। इसलिए संपूर्ण सिविल विधि के लिए यह अधिनियम मील के पत्थर की तरह माना जाता है। अगर इस अधिनियम को अच्छे तरीके से समझना है तो आपको इसकी पहली 30 धाराओं का अध्ययन ध्यान पूर्वक करना होगा क्योंकि धारा 1 से लेकर 30 तक इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धाराएं हैं और इन्हीं पहली 30 धाराओं में इस अधिनियम के मूल आधारभूत ढांचे को समझाने का प्रयास किया गया है। यदि इन 30 धाराओं को इनके बेसिक मीनिंग के साथ समझने का प्रयास किया जाए तो इस समस्त संविदा विधि को बहुत ही आसानी से और सरलता के साथ समझा जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 1 इस अधिनियम का नाम और उसके विस्तार के संबंध में उल्लेख करती है। इस अधिनियम का नाम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 है और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में है और यह अधिनियम 1 सितंबर 1872 को
अधिनियमित हुआ था। मौजूदा संशोधनों में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद अब इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष पर हो गया है। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है। इस अधिनियम की धारा एक स्पष्ट और सरल धारा है जिसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। यह धारा केवल इस अधिनियम के नाम, यह अधिनियम कहां-कहां प्रयोग होगा और इसकी प्रयोज्यता कहां-कहां होगी इसका उल्लेख करती है। यह अधिनियम किसी विशेष रूढ़ि या किसी प्रथा को प्रभावित नहीं करता। इस अधिनियम की परिभाषा का उल्लेख धारा 2 में किया गया है जिसके बारे में जानकारी अगले एपिसोड में दी जाएगी।